इंसान को, हर आदमी को ज़रूरतें पड़ती हैं, ज़रूरतें पेश आती हैं। आदमी जब मजबूर हो जाता है तो मजबूर होता है तो वो किसी न किसी के पास जाता है, अपने भाई के पास या अपनी बहन के पास या दोस्त के पास, अड़ोस पड़ोस के पास जाकर कुछ पैसे मुतालबा करता है। तो ऐसे वक्त में इंसान की हमदर्दी ये होती है कि उसको साथ देना चाहिए कि अपने भाई के ज़रूरत में हम काम आए, उसके मजबूरी में हम काम आए। तो ऐसे वक्त में उसको कर्ज देना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज लिए हैं, कर्ज लेना है। और कर्ज भी कर्ज हसना, कर्ज हसना उसे कहते हैं जो हाथ बदल, यानी अब मैं 100 रुपये दे दिया आपको, और आप जो है आपको ज़रूरत थी, मैं 100 रुपया आपको दे दिया, तो फिर 1 महीने का वक्फा रखें आप, वो 1 महीने के बाद वक्त मुतय्यना के ऊपर फिर 100 रुपये ला के मुझे दे दिए। ये कर्ज हसना है, ये अच्छा कर्ज है कि 100 को ले लिया फिर 100 दे दिए। दूसरा ये भी है कि मैं 100 रुपये दे दिया, आप खुश हो गए कि आप भाई जो है मौलाना मुझे जो वक्त पे काम आ गए, इसलिए क्या किया, मैं 110 रुपये खुशी से और 10 रुपये मिलाकर मुझे दे रहा है। ये भी सही है क्योंकि वो अपने खुशी से दे रहा है, हम ले सकते हैं, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूद को लेन देन का मामला है। अब बेचारे की मजबूरी है, 100 को 20 रुपये 30 रुपये भी सूद देते हैं। ये सूद का कारोबार करना, सूद का मामला, ये तो सख्त गुनाह है। और इलाके के एतबार से अलग अलग रिवाज चलते हैं। हमारे इलाके में खास करके आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में चीटी का रिवाज है। चीटी किसे कहते हैं आप लोगों को सब मालूम है, चीटी पुकारना, चीटी का पाटा कहते हैं। चीटी रखना, 10 आदमी मिलके ग्रुप की शक्ल में जो है बनते हैं। ये चीटी भी जायज़ नहीं है क्योंकि उसमें जो मजबूर होता है वो मजबूर आदमी को उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, वो मजबूरी को इस्तेमाल किया जाता है। जितना मजबूर होगा उतना कम पैसे उसको आएंगे और बकिया लोग जो है सब फायदे में रहेंगे। एक कमज़ोर इंसान, मजबूर इंसान को उसकी मजबूरी के पेश नज़र हम उसे खा जाना और उसके पास से पैसे ले लेना, ये इंसानियत ही नहीं है, ये चीटी, ये गैरों के तरीके हैं कि उन लोगों को इंसानियत नहीं होती है। हदीस में इस चीज़ों से मुमानअत आई है कि अपना एक मुसलमान भाई है तो ज़रूरत में है तो उसका साथ दो। हाँ, अगर आप, आजकल का ज़माना बड़ा ख़तरनाक है, आप अच्छे हो गए तो फिर पीछे से जो है आपको नुकसान होगा। ये सोचते हैं लोग कि भाई एक आया आदमी 1000 रुपये लेकर गया, अब तक नहीं दिया, एक 2000 रुपये ले गया, अब गया जो गया वैसे ही गया, फिर पलट के भी नहीं आया। इस तरह से पैसे जाते हैं। अगर सूद को हम देंगे तो वो लोग डर के वापस हम लोगों को देते हैं। तो हाँ, ऐसे वक्त में आप मामला ये भी कर सकते हैं कि इसीलिए कुरान ने कहा कि लिख लो, आपस में लिखो, फलयक्तुब, चाहिए कि लिख ले ऐसे लोग। क्या कितना देते हैं, एक गवाह को बीच में रखे और 1000 रुपये भी हो लिख के रख ले, लेकिन कब देना है उसी दिन फौरन दे देना है, वरना उसके पास जाके बैठना है। तो अगर वो चलेगा तो 1000 रुपये से चले जाएगा। तो लेकिन ये चीटी का जो मामला है ये बहुत ख़तरनाक है और बहुत से लोग इसके अंदर फंस जाते हैं और बाज़े मरतबा जो है भाग जाते हैं। जो मैनेजर होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि हराम के अंदर परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। याद रखो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, हलाल है, तो अल्लाह उसके अंदर ऐसी खुशियाँ, ऐसी बरकतें देगा कि आप जो है अपने खुले आँख देखेंगे। हराम दिखते रहेगा, आते रहेगा, इधर से जाते रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा। हराम रोज़ाना लाख रुपए भी आ जाए तो समझो कि आप खुश मत हो, इधर से जो है 1.5 लाख रुपए जाते रहेंगे आपसे। क्यों? लाख रुपए पैसे आए, इधर से बीमारियाँ, इधर से मुसीबतें, एक दिन बेटा बीमार, एक दिन लड़की बीमार, एक दिन बीवी बीमार, एक दिन बाप बीमार, एक दिन माँ बीमार। तो बीमारियों की वजह से या दूसरे किसी कामों की वजह से आदमी परेशान होकर जैसा हराम आएगा वैसा सब कुछ निकल जाएगा, सुकून नहीं रहेगा। लेकिन मुख्तसर जो पैसा है, जो हलाल है, उस हलाल को खाओ, अल्लाह बरकतें देगा। खास करके ये चीटी का जो निज़ाम आम होते जा रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी चीटी डाल रहे हैं और कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी चीटी डाल रहे हैं। और छोटा छोटा बच्चा है, अभी इंटर खत्म कर दिया, वो +2 खत्म कर दिया, वो चीटी का मैनेजर बन रहा है और काम करने वाले चीटी का मैनेजर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस तरह करना ये हराम खाना है, हराम ही है। बाज़ लोग कहते हैं कि हाँ चीटी क्या है भाई, ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ये चीटी डालना और चीटी का मैनेजर बनना या चीटी के में साथ रहना, ये सब गुनाह ही गुनाह है। याद रखिए, इससे बचे रहिए और दूर रहिए।